क्वेश्चन नंबर 13 आपने जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 13 आप पूछ रहे हैं हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है मैट्रिक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 और आपको प्रूफ दैट क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, तो अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे बेटा अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास सपोज 3x प्लस 5 हो, अगर बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मैं 3x प्लस 5 गिवन कर दूं और आपको मैं कहूं एफ ऑफ 1 बताओ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं आपको 3x प्लस 5 गिवन कर दूं और आपसे मैं कहूं एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, तो बेटा क्या करेंगे, जहाँ पर x है बेटा, जहाँ पर x है वहीं पे आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 ऐसा करके आप f1 की वैल्यू बता देंगे। मतलब आपने क्या समझा, अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो और कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो वैल्यू हम x के प्लेस पे पुट कर देंगे तो हमें इसकी हेल्प से उसकी वैल्यू आ जाएगी। और मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान, ये तो आपका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं एफ ऑफ एक्स आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दूँ और मैं आपसे कहूँ एफ tan थीटा की वैल्यू बताओ। अब देखो जो फंक्शन है x के प्लेस पे क्या आ गया बेटा, x के प्लेस पे क्या आ गया, tan थीटा। तो fx आपको गिवन दैट है, fx आपको गिवन दैट है और आपको क्या चाहिए, f tan थीटा। तो आप x के प्लेस पे tan थीटा पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप tan थीटा पुट कर देंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यस बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। आई होप ये फार्मूला आपको पता रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं बेटा ऐसे कोई अदर फंक्शन g(x) इक्वल log x आपको दे दूँ, log x टू द बेस a आपको दे दूँ और मैं कहूँ g1 की वैल्यू बताओ, तो भी आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप क्या करोगे, x के प्लेस पे 1 पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 1 टू द बेस a और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। इस वजह से g1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बेटा आप ये कमेंट करके बताओ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए कि नहीं। यस बेटा, ये मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए वो आपको समझ में आए, कमेंट करके बताइए। तो उसके बाद हम क्वेश्चन को आपको समझाना स्टार्ट करें। यस निखिल, कमेंट करके बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ ये एग्जाम्पल्स आपको आ गए। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा बेटा, अगर एफ एक्स इक्वल 3x प्लस 5 गिवन है, अब आप x के प्लेस पे कोई भी चीज़ आ रही है, x के प्लेस पे कोई भी चीज़ आ रही है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो हमेशा आप x के प्लेस पे आप रख देंगे गिवन फंक्शन में तो वैल्यू आ जाएगी। आई होप बेटा आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ, आपका ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स आपको गिवन ही है। अब उसके जस्ट बगल क्या है बेटा, एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स है आपके पास, तो एफ ऑफ एक्स की हेल्प से एफ ऑफ वाई आप निकाल सकते हो बेटा। एफ ऑफ एक्स की हेल्प से एफ ऑफ वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, एक्स के प्लेस पे वाई रख के। यस बेटा, एफ ऑफ एक्स की हेल्प से एफ ऑफ वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, एक्स के प्लेस पे वाई पुट करके। तो चलिए बेटा, एक्स के प्लेस पे वाई हम पुट कर देते हैं।
तो ये यहाँ पे x है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा y, 0, यहाँ पे sin y, यहाँ पे cos y, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो आप हमें कमेंट करके बताएं ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि नहीं। f ऑफ x की हेल्प से f ऑफ y की वैल्यू हमने निकाल लिया, या आप वैसे ही बोल दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो f ऑफ x की हेल्प से f ऑफ y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा y। तो आपने x के प्लेस पे y पुट कर दिया, तो f ऑफ x की हेल्प से f ऑफ y की वैल्यू आपको निकल गई, आ गई। ओके बेटा, तो आपने f ऑफ x की हेल्प से f ऑफ y की वैल्यू निकाल लिया। अब इसी तरह बेटा, अब इसी तरह आप क्या करेंगे बेटा, f ऑफ x प्लस वाई की भी वैल्यू निकाल लेंगे। यस बेटा, सेम एज बेटा, सेम एज अभी आपने x के प्लेस पे y रखा, f ऑफ y की वैल्यू आ गई। अब बेटा इस y के प्लेस पे, इस y के प्लेस पे बेटा, इस y के प्लेस पे x प्लस वाई पुट कर दीजिए, तो इससे आपको f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके ओके बेटा, देखो आपने x के प्लेस पे y पुट करा तो आपको f ऑफ y की वैल्यू आ गई। अब y के प्लेस पे अगर मैं x प्लस वाई पुट कर दूं तो मुझे इसकी हेल्प से f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो यहाँ पे जहाँ y है अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ y है ना, अब यहाँ पर क्या रिटर्न करा जाएगा, x प्लस वाई, बाकी ये 0 आपका नोट ही हो जाएगा। इसी तरह यहाँ जहाँ y है यहाँ पर आप x प्लस वाई, यस बेटा यहाँ पर भी आप x प्लस वाई, और यहाँ पे 0 यूँ आप नोट कर लेंगे, 0 0 1। तो आप यहाँ पे ध्यान दें बेटा, तो इससे आपका ये आपका राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया कि नहीं बताएं। यस बेटा, कमेंट करके बताएं आप। इस तरह हमने राइट हैंड साइड को देखो सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लें और इतना आ जाए, बस हमारा काम हो गया ना बेटा। राइट हैंड साइड हमने देखिए f ऑफ x प्लस वाई हमें निकालना था, तो हम f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ तक निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, f ऑफ x इंटू f ऑफ y है। यस बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, f ऑफ x इंटू f ऑफ y। अब यहाँ पर बेटा हम f ऑफ x की वैल्यू और बगल हम बेटा f ऑफ y की वैल्यू पुट कर देंगे। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहाँ देखें, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, फिर यहाँ पर 0 0 1, और f ऑफ y की वैल्यू क्या है, cos y माइनस साइन y 0, यहाँ पर साइन y cos y 0, और यहाँ 0 0 1। बताओ निखिल, लेफ्ट हैंड साइड लेके f ऑफ x और f ऑफ y की वैल्यू हमने पुट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया, कमेंट करके बताओ हमें। यस बेटा, कमेंट करके बताओ पहला स्टेप आ गया, बोल भी सकते हो। ओके, चलिए आ गया है। अब आप देखें बेटा सेकेंड स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट बेटा सेकेंड स्टेप। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होता है।
यहाँ का एवरी रो बेटा, यहाँ का एवरी रो यहाँ के एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा बेटा। चलिए पहले हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब बेटा हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई से मल्टीप्लाई करेगा, और ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके आपको क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो चलिए कॉस एक्स का कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई। फिर जब आप माइनस साइन एक्स का प्लस साइन वाई से करेंगे तब माइनस साइन एक्स साइन वाई, और जब जीरो का जीरो से करेंगे, जीरो का जीरो से करेंगे, जीरो ही आएगा, क्या रिटेन करें। तो बेटा जब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया देख लो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस ज़ीरो आया, बट प्लस ज़ीरो नहीं हमने रिटर्न करा क्योंकि वापस से वही आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आ गई। अब यही फर्स्ट रो बेटा सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेगा, यही फर्स्ट रो अब सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेगा। यही जब फर्स्ट रो सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करने लगेगा तो इसका फिर से मल्टीप्लाई करोगे, इसको फर्स्ट वाले को ऐसे क्लोज कर लोगे, फर्स्ट वाले को क्लोज कर लोगे और यहाँ के फर्स्ट वाले से यहाँ के सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बोलो बेटा। यहाँ का फर्स्ट वाला क्लोज कर लोगे, यहाँ के फर्स्ट वाले से यहाँ के सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखना, ये बंद हो गया है कास एक्स माइनस साइन वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आप यहाँ पे स्पेस दोगे, स्पेस की बटन दबेगी, यहाँ पे स्पेस की बटन दबेगी, और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दोगे, माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये यहाँ का फर्स्ट यहाँ के फर्स्ट से मल्टीप्लाई करा, अब यहाँ का सेकंड यहाँ के सेकंड से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई आएगा। आई होप स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब उसके बगल यहाँ पे बेटा यहाँ देखिएगा, ऐसे मैं मैट्रिक्स के साइन को बंद कर लूँगा, यहाँ पे मैट्रिक्स को साइन को मैंने बंद कर लिया है। ये आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये मैंने बंद कर लिया है, और यहाँ पे एकदम लास्ट में बेटा यहाँ ज़ीरो होगा। अब क्योंकि अब इसका मल्टीप्लाई थर्ड वाले में करेंगे, यही का मल्टीप्लाई जब थर्ड में करेंगे, कास एक्स जीरो में करेगा ज़ीरो, माइनस साइन एक्स जीरो में करेगा ज़ीरो, ज़ीरो वन में करेगा ज़ीरो, तो फाइनली लास्ट में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। बोलो बेटा, आ गया कि नहीं आ गया। ओके, ये तो बेटा फर्स्ट रो का फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट रो का एवरी कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ। अब इसी तरह बेटा जो सेकंड रो है यहाँ के फिर एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो अब करेगा तो क्या आएगा देखो, अब ये वाले को बंद कर लेना है, यहाँ इन दोनों को बंद कर लेना है। अब मल्टीप्लाई करो, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई हो जाएगा। फर्स्ट वाले में हो गया, अब सेकंड वाले से करो। जब सेकंड वाले से करोगे साइन एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर यहाँ पे प्लस कास एक्स कास वाई, और लास्ट वाले में करेगा तो फिर से ज़ीरो आएगा। बोलो, आ गया कि नहीं। ओके, अब थर्ड वाले का करो। यहाँ का थर्ड वाला रो जब यहाँ पे एवरी कॉलम में करेगा मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, आप यही देख लो, यहाँ ज़ीरो और यहाँ वन आएगा। ओके बेटा, यही आएगा, मल्टीप्लाई करके चाहे देख लो आप। अब ऐसा हो गया बेटा, आप देखो, ये देखो किसका फार्मूला है, ध्यान से देख के बताओ। ये इतना किसका फार्मूला है बेटा,
यस बेटा, ये ऊपर वाला किसका फार्मूला है? यस बेटा, ये ऊपर वाला किसका फार्मूला है? ये ऊपर वाला किसका फार्मूला है? कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। देखो ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बना है, तो ये किसका फार्मूला है? कॉस ए प्लस बी का, कॉस एक्स प्लस वाई का, ठीक है ना, कॉस एक्स प्लस वाई। और ये बगल देखो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जब आप माइनस कामा ले लोगे, इन दोनों में माइनस कामा ले लोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस जब कामा ले लोगे, जब माइनस कामा ले लोगे तो कास एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कास वाई, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। ओके, जब यहाँ पे आप माइनस कामा ले लोगे तो किसका फार्मूला बन जाएगा? ऐसे बेटा, आप लेफ्ट राइट साइड को देखते रहो बस, ये आप यहाँ पे, अब यहाँ पे यही आएगा माइनस एक्स प्लस वाई, और इसके बगल क्या आएगा? देख लो, जीरो आया ही है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को बंद कर लो। इसी तरह देखो, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे अब साइन एक्स प्लस वाई आएगा, चाहे देख लो फार्मूला बना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी यही चीज़ तो लिखा जाएगा यहाँ पर भी। इसी तरह यहाँ देखो, अब यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई है ना, तो यहाँ पे देखो कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी का फार्मूला ऑलरेडी बनता होगा, चाहे देखो ना, देखो यहाँ पे प्लस वाला पहले लिख लो, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये किसका फार्मूला हो गया? कॉस किसका हो गया? कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया? ज़ीरो। ठीक है बेटा, ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बताइए बेटा, निखिल आ गया? तो अब इससे देखें आप, लेफ्ट से आपका राइट साइड आ गया कि नहीं बताएं? तो हमारे LHS और RHS क्या है बेटा? इक्वल हो गए, तो ये फार्मूला, ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया कि नहीं बताइए? समझ में आ गया? निखिल बेटा बताएं, समझ में आ गया? चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और आपने सेंड किया है ना? चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। आप ऐसे रहिएगा, व्हाट्सएप पे जा रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। सेकंड में कौन सा नंबर बताना है, बताओ बोल के। 18 नंबर। 18 नंबर मैं नोट कर ले रहा हूँ, आप ऐसे रहिएगा लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको बताने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लीजिए। और कोई क्वेश्चन था कि नहीं इसमें? 19 और 20, 18, 19 और 20 भी बताना है ना? तो देखो 18 और 19 वाला मैं कल डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि 18 वाला भी इसी तरह बड़ा क्वेश्चन है, 15 या 20 मिनट में डिस्कस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 वाला मैं डिस्कस कर लेता हूँ, छोटा सा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 है किसी स्कूल की। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, ठीक है। 10 दर्जन क्या है बेटा? रसायन, 10 दर्जन रसायन की बुक है, और 8 दर्जन फिजिक्स की बुक है, और फिर उसके बाद फिर 10 दर्जन किसकी बुक है बेटा? अर्थशास्त्र की, सोशल स्टडीज़ की 10 दर्जन है बेटा, यहाँ पे दर्जन है, ओके। उसके बाद इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 है प्रति पुस्तक। यहाँ पे इन पुस्तकों का जो रेट है, ठीक है, रेट है कितना है बेटा? रेट, इनका रेट भी दिया है 80, 60, 40। 80,
60-40 रेट दिया है ना, प्रति पुस्तक रेट दिया है। आव्यूह बीज गणित का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ओके, आइए अब क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 20, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 20, किसी स्कूल की पुस्तकों में कह रहा है बेटा 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक है और 10 दर्जन फिजिक्स की बुक है और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताब हैं और हर किताब, एक किताब का मूल्य कितना है बेटा 80। एक किताब का मूल्य कितना है 80, मतलब केमिस्ट्री की एक किताब कितने में मिल रही है 80 और फिजिक्स की एक किताब कितने में मिल रही है 60 में और अर्थशास्त्र की भी एक किताब कितने में मिल रही है 40। तो इसको बेचने पर कुल कितना रुपए देना पड़ेगा। अगर बेटा यहाँ पे देखिए तो हमारे यहाँ पे 10 दर्जन है तो बेटा एक दर्जन में 12 होता है। बेटा एक दर्जन में क्या होता है 12, तो 10 दर्जन है तो हमारे पास टोटल बेटा 10 गुणे 12 मतलब 120। हमारे पास फिजिक्स की केमिस्ट्री की किताब कितनी हुई बेटा 120 और इसी तरह फिजिक्स की 8 × 12 कर लेंगे 96 ना, और अर्थशास्त्र की भी 10 × 12 कर लेंगे 120। तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और अर्थशास्त्र के, ठीक है, बुक कितनी हुई 120 केमिस्ट्री की है और फिजिक्स की 96 है और अर्थशास्त्र की 120 है। एक कितने में मिल रही है बेटा, केमिस्ट्री की एक किताब कितने में मिल रही है 80 में, तो 120 कितना मिलेगी 120 × 80। इसी तरह एक किताब बेटा फिजिक्स की एक बुक कितने में मिल रही है 60 में और अपने पास कितना है तो 96 × 60 कर दोगे और अर्थशास्त्र की एक किताब 120 में है, एक किताब 40 में और है कितनी 120, तो 120 × 40 कर लोगे। अब कह रहा है इसको बेचने पर दुकानदार को कितना धन प्राप्त होगा, तो इन तीनों को ऐड कर दो तो आपको आंसर नहीं मालूम हो जाएगा। बताओ। मल्टीप्लाई ऐसे है बेटा, जैसे अगर एक पेन आपको 3 रुपए में मिल रही है तो इसी तरह 10 पेन कितने में मिलेगी 10 तिहाई 30 रुपए में मिलेगी कि नहीं। अगर एक पेन बेटा 5 रुपए में मिल रही है तो 15 पेन कितने में मिलेगी 5 × 15, 15 × 5 = 75। तो यहाँ पे कह रहा है 10 दर्जन केमिस्ट्री बोला है तो एक दर्जन में 12 और 10 तो 10 × 12 मतलब 120 पुस्तकें हुई बेटा, 120 पुस्तकें हुई केमिस्ट्री की, 96 पुस्तकें हुई फिजिक्स की और अर्थशास्त्र की भी 120 हुई। एक का रेट आपको दे रखा है, एक का रेट केमिस्ट्री की एक पुस्तक का रेट 80 है तो 120 का क्या होगा 120 × 80। इसी तरह बेटा फिजिक्स की एक पुस्तक का रेट क्या है 60, तो 8 मतलब टोटल कितनी है 96, तो 96 × 60 हो जाएगा। इसी तरह अर्थशास्त्र की 120 पुस्तकें हैं और कितने में है प्रति एक 40 में है तो इतना हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इनको ऐसे करके ऐड कर दो, यही हमारा आंसर हो गया। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं बेटा, ये तो नॉर्मली अगर हमें सॉल्व करना हुआ तो हुआ आंसर। यहाँ पे कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स, आव्यूह का प्रयोग करके आप आंसर बताइए। यहाँ पे तो ऐसा करने पे हमने आव्यूह का प्रयोग ही नहीं किया। बोलो, ऐसा करने पे हमने आव्यूह का प्रयोग किया नहीं किया, मैंने सिंपली ही आंसर बता दिया। तो हम आव्यूह का प्रयोग करके करेंगे बेटा, यस आव्यूह का प्रयोग करके करेंगे। अच्छा निखिल ये बताइए हमें, हेलो निखिल बेटा, जैसे मैं वहाँ पे क्वेश्चन ओपन किया था उस आपको दिख रहा था कि नहीं?
जैसे मैं यहाँ पे जो चीज़ें लिखा हूँ ये सब मैं व्हाट्सएप पे गया था तब भी आपको दिख रहा होगा ना। चलिए बेटा बहुत अच्छा। तो अब हम क्वेश्चन को बेटा समझते हैं। अब यहाँ पर बेटा देखिएगा, अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, इसी क्वेश्चन को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हम कैसे करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को अगर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड करना है बेटा तो एक जगह वस्तु लिख लो और एक जगह मूल लिख लो, ठीक है। और वस्तु का मूल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, कुल धन मिल जाएगा कि नहीं बताओ। यस बेटा, कमेंट करके बताओ, कमेंट या वैसे ही बताओ मुझे। वस्तु का मूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे कुल धन मिल जाएगा ना। अब वस्तु हमारे पास क्या क्या है, वस्तु को एक मैट्रिक्स में, वस्तु को एक मैट्रिक्स में, वस्तु देखो, वस्तु में देखो 120 हमारे पास केमिस्ट्री है, 96 मेरे पास फिजिक्स है और 120 मेरे पास अर्थशास्त्र है कि नहीं बताओ। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर मैट्रिक्स का चिन्ह लगाओ और यहाँ पे मूल, मूल मेरे पास कितना है बेटा, ये मूल रेट देखो, यहाँ पर देखना रेट मेरे पास 80, 60 और 40 है। बताओ यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। मेरे पास देखो वस्तु यही तो है, ये वस्तु है और ये मूल्य है ना, लेकिन हमारे पास जो वस्तु हैं दर्जन में, ये 10 दर्जन है, तो इसीलिए 10 गुणे क्या करेंगे हम, 10 गुणे 12, यहाँ 8 गुणे 12, यहाँ 10 गुणे 12, ये करने पे हमें कुल वस्तु मालूम होगी, कुल वस्तु। तो वस्तु हमारे पास 120 और 96 120 हो गया, ठीक है। इसको आप ना रो वाइज लिख लो, ये 120 96 और 120, एक को रो वाइज लिख लो और यहाँ पे गुणे मूल कर दो और मूल को बेटा कॉलम वाइज ले लो, कॉलम वाइज ऐसे, और यहाँ पे रेट लिख डालो 80 60 और 40। अब और यहाँ पे इक्वल टू कुल धन कर दो। अब ऐसा करने पे जो सिंपल तरीका था वही देखो देखने को मिलेगा। अभी ये ऐसे तो मल्टीप्लाई करता है। अब ये देखो 120 गुणे क्या हो जाएगा 80 प्लस 96 गुणे क्या हो जाएगा 60 प्लस 120 गुणे 40 हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब हम यूजिंग मैट्रिक्स देखो ये चीज़ें कर लिए कि नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना, ये वही आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज के क्लास में इतना ही। अभी आपका फिजिक्स वाला भी क्लास होगा तो जाइए आप फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्लास अटेंड करिए। अब बेटा कल मैं आपको जो 2 और क्वेश्चन बचे हैं उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है निखिल। अब रेगुलर वे में आपकी क्लासेस चलेंगी। ओके बेटा, थैंक यू।